ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुजाना ने निवास एवं बबेलिया तहसील न्यायालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास का निरीक्षण किया। तहसील न्यायालयों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रैंडम आधार पर नस्तियों की जांच करते हुए फाइलों के संधारण को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है, अतः प्रकरणों के निराकरण पर फोकस करें। अविवादित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। राजस्व न्यायालय से जारी होने वाले आदेशों के अमल में ध्यान दें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तहसील तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य स्थल का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पटवारी पाबंद हैं। समय पर प्रतिवेदन नहीं देने वाले पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इसी प्रकार लोक सेवा से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भी निर्धारित समय अवधि में निराकरण सुनिश्चित करें। निवास क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुजाना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य केंद्र से एक साथ 2 चिकित्सकों के अवकाश पर जाने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की है। कलेक्टर ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के अवकाश स्वीकृत करते समय संबंधित बीएमओ के अभिमत अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। अवकाश स्वीकृत करते समय सुनिश्चित करें कि चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सेवाएं प्रभावित न हो। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, चिकित्सालय नियमित रूप से वार्ड का भ्रमण करें। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के संबंध में कार्रवाइयों के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निवास क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुजाना ने ग्राम पंचायत पिपरिया में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित महिलाओं से चर्चा करते हुए शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। कलेक्टर ने कार्यक्रम में उपस्थित बेगा महिलाओं से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के दौरान संचालित गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली तथा उन्हें जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, समग्र EKYC से होने वाले फायदों से भी अवगत कराया। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत परिक्षेत्र सिजोरा के ग्राम सिजोरा चंदिया रैयत में प्रातः 6 बजे एक बाघ की उपस्थिति आबादी क्षेत्र में देखी गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी सिजोरा को फोन पर दी गई। परिक्षेत्र अधिकारी सिजोरा तत्काल मौके पर पहुंचकर कान्हा टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र संचालक एवं अन्य अधिकारियों को दी गई। उक्त बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व के 67 के रूप में चिन्हित किया गया, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष बताई गई। बाघ की स्थिति कमजोर पाई गई। बाघ के पैर में चोट होने के कारण वह काफी कमजोर हो गया तथा चलने की कठिनाई महसूस कर रहा था। ग्रामीणों की भीड़ के कारण वह निकटवर्ती जंगल की ओर जाने का प्रयास कर रहा था, किंतु व्यवधान होने से वह घर की बाड़ी के समीप बैठ गया। क्षेत्र संचालक SK सिंह द्वारा बाघ की स्थिति के बारे में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मध्य प्रदेश भोपाल को फोन पर सूचना दी जाकर घायल बाघ के रेस्क्यू की अनुमति प्राप्त की गई। कान्हा टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में घायल बाघ का रेस्क्यू किया गया। निश्चेतन उपरांत बाघ के निरीक्षण में पाया गया कि बाघ के चारों कैनाइन दांत टूटे हुए हैं एवं उसके पैरों में गहरी चोट लगी है, जिसके कारण वह आगे शिकार नहीं कर पाएगा और यही कारण है कि बाघ अत्यंत कमजोर हो गया है। घायल बाघ का अग्रिम परीक्षण एवं स्वास्थ्य उपचार हेतु कान्हा टाइगर रिजर्व के मुख्य स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया, जहां पर आगामी 3 से 4 दिन में उसके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके पश्चात उसकी स्थिति का आकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह अच्छी बात रही है कि इस रेस्क्यू उपरांत या उसके पहले बाघ के बस्ती में प्रवेश होने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया। अब एक नंबर एक नंबर वाह पावा है वो खरवा साइड क्या देख वाह साइड पंजा वाह वहाँ बैठी है वाह वही देख नहीं वाह अब देख ले दिल से। अरे भरे भरे हाँ वाह बैठी हूँ देख आ जा हाँ वाह देख वाह जरा कच्छ में टकरा इसने गिर जाए वाह
वाह हाँ वो देखो इतना फाट चढ़ गया रे री कैसे री अभी तक अगर आपके सीनियर आ जाते ना इंजेक्शन कब से लग जाता था उसको। अरे बेहोश होके अभी लेते गए होते इसको हम लोग। तो गांव में दहशत का माहौल खत्म हो जाता है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, किसी घर ना घुस जाए। अरे सर जल्दी पहुंचिए सर, उसके पैर में चोट है सर, वो एकदम गांव में घर में घुस रहा है सर। अब चलो कोई आदमी तो अपने रेस्क्यू टीम लगेगी। नहीं कोई नहीं है सर रेस्क्यू टीम देखिए भांगड़ फांद रहा है सर, घर के अंदर घुस रहा है सर। अब हाँ सर पैर में चोट है सर, पैर में चोट है उसके एकदम सर। मेरी गाड़ी के सामने खड़ा है सर वो। चलो अंदर साहब निकल गए, बस यहाँ से निकल गए, ठीक है। सर हेलो 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 बैठ गया। हेलो 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 हाँ सर हेलो। लग गया है वो गली से जाओ और इधर मत आओ, उस गली से जाओ, गली से। चिपका दे गाड़ी, चिपका गाड़ी चिपका। हाँ एक आँख में है, एक आँख में। लगाने में गाड़ी में सर आज टाइगर का रेस्क्यू किया गया, क्या स्थिति थी? ये टाइगर हमारा T67 है, जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल है। तो वृद्धावस्था हो गई है और उसके साथ वृद्धावस्था के कारण इसको थोड़ी चोट वगैरह भी लगी हुई है। और वृद्धावस्था में चूँकि दूसरे टाइगर इनको अपने क्षेत्र में रहने नहीं देते, इसलिए ये बाहर आया और इस कारण से ये था। और कुछ हो सकता है कि वृद्धावस्था के कारण इसकी जो ताकत है वो भी कम होती है, इसलिए थोड़ा धीमा चल रहा था। और इसका रेस्क्यू करके हम इसको क्वारंटाइन करेंगे, इसका पूरा परीक्षण करने के बाद आगे सर बाहर कहीं वन विहार या कहीं और भेजा जाएगा भविष्य में? इसकी हालत को देखते हुए हम अपने CW या W को रिपोर्ट करेंगे, उनका निर्णय हो जाएगा। मंडला जिले की बिछिया विकासखंड की ककैया ग्राम पंचायत हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है, जहां एक मामला सामने आया कि गांव के कुछ लोग यहां की डोलोमाइट खदानों में हो रही ब्लास्टिंग का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केवल मजदूर काम का कारण दर्शाते हुए ब्लास्टिंग को जायज ठहराते हुए काम की मांग कर रहे हैं। ककैया ग्राम पंचायत के आसपास अनेकों डोलोमाइट खदानें संचालित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पत्थर निकालने के लिए नियम के विरुद्ध बड़ी बड़ी हैवी ब्लास्टिंग होती है, जिससे ग्राम व आसपास जमीन के नीचे पानी का लेवल खिसकने से ग्राम में पानी की भारी किल्लत होती है। गर्मी आते आते यहाँ के हैंडपंप पूरी तरह से सूख जाते हैं, जिसको लेकर कुछ जागरूक जनों ने प्रशासन को शिकायत की कि ब्लास्टिंग बंद होनी चाहिए। वैसे भी यहाँ जो ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला जाता है वह पर्यावरण के नियम के विरुद्ध है, इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद माइंस संचालक के द्वारा अस्थायी रूप से काम बंद कर दिया गया। अब गांव के कुछ लोग जो माइंस में काम करने जाते हैं वे पंचायत के सामने धरने पर बैठ गए कि उन्हें काम चाहिए, माइंस में जो संचालन हो रहा है उसे चालू किया जाए। तो एक तरफ गांव के लोग दो तरफ बट गए हैं कि नए ब्लास्टिंग से पानी की समस्या बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ रोजगार की
चूंकि यह मामला देखने व सुनने में पूरा मामला बना बनाया लग रहा है, जैसे मजदूरों को किसी के द्वारा सिखा पढ़ाकर भेजा गया हो। मामला जो भी हो, प्रशासन को चाहिए कि डोलोमाइट खदानों में जो भी ब्लास्टिंग हो रही है उसे नियम व समय व मात्रा के अनुरूप जानकर उनकी उपस्थिति में करवाना चाहिए। जो भी ब्लास्टिंग होती है उसे जानकार की उपस्थिति में कराना चाहिए, क्योंकि ब्लास्टिंग कार्य में लगे मजदूर खतरनाक कार्य में लगे हुए हैं। वहीं पर्यावरण को भी भारी नुकसान है, वहीं वन्य प्राणियों का विचरण क्षेत्र भी है। ब्लास्टिंग की धमक से वन्य प्राणी भी परेशान होते हैं, भूमिगत जल भी नीचे चला जाता है। वहीं अजगर दादर अजगरों का बसेरा क्षेत्र भी यहीं पर है, उन्हें भी नुकसान होता है। अगर मजदूर रोजगार की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत से रोजगार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन भी मजदूरों को रोजगार देने में प्रयासरत है। भोले भाले मजदूरों को यह पता नहीं होता है कि वे कितना बड़ा खतरा उठाकर काम कर रहे हैं। उन्हें तो अपनी मजदूरी से मतलब होता है, जिसने उन्हें जैसा मोड़ दिया बस वे उसी तरफ तैयार हो जाते हैं। प्रशासन को ध्यान देते हुए यहाँ हो रही ब्लास्टिंग की जांच करवाना अति आवश्यक हो गया है। यहाँ देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे मजदूरों को सिखा पढ़ाकर भेजा गया हो और ब्लास्टिंग चालू करवाने की बात कही गई हो। वहीं दूसरी तरफ ग्राम के जागरूक जनों के द्वारा जो ब्लास्टिंग को बंद कराने की बात कही गई है, वह बात भी उनकी उचित लगती है कि पर्यावरण के विरुद्ध जो ब्लास्टिंग हो रही है उसके कारण जल स्तर नीचे चला जा रहा है, जिसके कारण पानी की भारी समस्या ग्राम में आ रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक है तथा यहाँ पर हो रही ब्लास्टिंग की जांच भी अति आवश्यक है। ककैया के लोग क्यों ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ, उनको पानी नहीं पहुँचे तो पानी हर में को पहुँचाते हैं। ककैया पे विजय गाँव पे, खकी टोला, आमा डोंगरी, बर्रा टोला, सब चारों गाँव पे। तो किसके कारण ये मतलब उठाया जाता है कि माइंस बंद करवाएं? यहाँ 4-5 लोग हैं। क्या पैसे की डिमांड करते हैं? वो हमको मालूम नहीं, पैसे की डिमांड करते हैं क्या करते हैं। अगर सेठ हर चीज में पैसे देते हैं, नवरात्रि में भी देंगे, सब चीज में देते हैं सेठ पैसे। परेशानी करते हैं और हम काम धाम सब बंद हो गए। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे बिना रोजगार हो। रोजगार गारंटी में भी काम मिलता है, हफ्ते से 2-2, 4-4 महीने से पैसे नहीं मिलते, कहाँ जाएंगे। और यहाँ हफ्ते में हमको पेमेंट में मिल जाता, हमारे बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते उनका खर्चा चलाते हैं हम लोग। अभी 2 दिन का माइंस बंद है तो जी हाँ, बेरोजगार है। तो 2 दिन से आके तो देख रहे हैं पंचायत में, जहाँ का सचिव को फोन लगा तो फोन नहीं उठाते वो लोग, इतना बिजी रहते हैं, जनता का नहीं सुनते हो। कल से आए हैं भैया, कल से कोई सुनवाई नहीं हो रही, न पटवारी में करते थे काम। अब वहाँ का काम हमारा बंद करवा चुके दिए हैं। आप ये बताइए कि हम कहाँ जाएं काम करने, कहाँ हमें करने जाए। वहाँ बंद कर दिया गया है, ब्लास्टिंग हो रही है वहाँ हमें आपत्ति है कि पानी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही है। तो आप बताइए हम कहाँ रोजगार करने जाएंगे, कहाँ हमें करने जाएंगे। तो हम रोजगार हमें पंचायत वाले देना, हमें पंचायत वाले दो हमें रोजगार, हमें हर हफ्ता हमें मिलना चाहिए। हमारी के द्वारा क्या बोला गया रोजगार के लिए? रोजगार के लिए हमें कोई कुछ नहीं बोला गया है, न कुछ हमें दिया गया है, कुछ नहीं बोला गया है। न रोजगार मिलेगी न कुछ मिलेगी। तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे। अब दिया है पटवारी को, सचिव को, सबको हम पता माने किए हैं, कोई नहीं आया। कल हम सवेरे से आए थे। एक बात है, हम सब लोग यहाँ सभी पंचायत में बैठे हुए हैं। सर यहाँ की समस्या है कि हम लोग जो सभी लोग यहाँ के भाई भैया या माताएं बहनें बहू बेटियां या सभी लोग यहाँ माइंस में काम करते हैं जी। इसके बाद यहाँ के जो ककैया के भैया लोग हैं यहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि माइंस बंद होना चाहिए। तो माइंस बंद हो जाएगा तो हम जो गरीब यहाँ काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे, और फिर माइंस बंद हो जाएगा। इसके पहले मैं तो शायद काम में नहीं गई थी, इसके पहले माइंस में बोले थे कि माइंस में जो ब्लास्टिंग होती है वो बंद हो जाए। तो कौन सी वजह थी वो तो हमें मालूम नहीं। फिर इसके बाद यहाँ जो कल हम लोग यहाँ बैठे 9 बजे से 5 बजे तक बैठे, सरपंच जी आए, सचिव जी को बार बार फोन करे, यहाँ उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए हम लोग जो आगे कार्रवाई करना चाहते हैं वो पंचायत के द्वारा लिखित में मतलब लिखकर सिर्फ यहाँ ककैया के लोग पानी की व्यवस्था के कारण यहाँ खदान को बंद पता। सर एक बात है, माइंस का ताल्लुक ये है कि यहाँ के जो सेठ लोग हैं, बड़े लोग भैया लोग जो खदान जो चालू करते हैं, मतलब जो यहाँ की खदान के सेठ हैं भैया बाबूजी हैं, वे लोग यहाँ
हमेशा की तरह ये ककैया के लोग हमेशा की तरह यहाँ आवेदन लगाते हैं, स्टे लगाते हैं कि ये होना, वो होना, ये करना, वो करना। हमेशा की तरह पानी, आज तो पानी की वजह है, लेकिन हमेशा यहाँ के लोग जो ककैया के बाकी जो गांव के लोग हैं, वहाँ भी आज तक ककैया मतलब माइंस में कोई आपत्ति आएगी, आज तक कोई लोग ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाए हैं, ना आगे कोई कार्रवाई करे हैं। लेकिन ककैया के लोग हमेशा की तरह यहाँ जो सेठ काम कराते हैं, और जो हमारे जो भैया जी मैनेजर जी योगेश पटेल जी, इनकी हमेशा से मतलब इनकी कौन सी दुश्मनी है कि भैया की दुश्मनी है ककैया के लोगों से, या ककैया के लोग के साथ भैया की दुश्मनी? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ककैया के लोग कि भैया के साथ दुश्मनी करते हो, फिर भी वो वजह तो हम नहीं जानते। लेकिन जो कार्यकर्ता है यहाँ के भैया, जो हमारे योगेश पटेल जी खदान के मालिक हैं, वो खदान के साथ साथ कल भी यहाँ के सेठ जो हमारे भैया हैं, बाबूजी हैं, यहाँ तो कोई लोग आकर नहीं देखते हैं, ना ही जानकारी लेते हैं। जो भी है तो यहाँ का कार्यकर्ता हमारे जो योगेश पटेल भैया हैं, वो यहाँ का पूरा कारोबार संभालते हैं, और जो हमारा खदान का देखभाल वो करते हैं। आप बेरोजगार हो गए हैं, अब क्या? जी, रोजगार हो गए। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो पंचायत से इधर के ककैया के लोग जो आवेदन दिए हैं, स्टे लगाए हैं, वो चालू हो जाना चाहिए, और जो प्लास्टिक बंद है वो चालू होना चाहिए। जी सर, हम आगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे। क्या नाम है? जी झरिया, नीमा झरिया। किस कारणों से ग्रामीण लोग आज 2 दिन से पंचायत आ रहे हैं? वे काम के लिए। क्यों? माइंस क्यों बंद की गई है? आवेदन है गाँव वाले। अच्छा, क्या आवेदन दिए थे? तो माइंस बंद होना चाहिए कह के। अच्छा, परेशानी क्या थी? पानी की। तो क्या गांव में पानी नहीं है? पानी तो 20 साल से नहीं पानी। फिर माइंस क्यों बंद कर दी गई? माइंस को लेटर भी जारी कर दिया गया पंचायत के द्वारा। वो जनता लोग करवाए हैं माइंस बंद। आप तो सरपंच है ना? 2-4-10 लोग हैं, हम दे रहे हैं हम दबाव कि माइंस बंद होना चाहिए। लेकिन आवेदन में तो आप अब हम दबाव डाले तो हम दस्तखत भी करके दे दें आवेदन की 22 में। अभी बेरोजगारी की हालत में है, लेबर लोग को रोजगार दोगे आप? जी देंगे। का कितना काम दोगे? अब काम निकलेंगे तो देंगे। अभी तो लगभग 2.5 साल हो गया, एक भी कार्य नहीं हुआ। तो काम ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से? फिर ऐसे में लेबर कहाँ जाएगी जब 2 साल में काम नहीं हुआ? और उसके बाद खींचता नहीं चल रहा है, लड़ाई झंझट हो रहा है तो कहाँ से काम निकल? अच्छा, क्या नाम लिखते हो? ममता मरकाम, सरपंच। पंचायत में अभी आप ही बैठे हैं, क्या कारण है इसमें? सर, गांव वासियों द्वारा एक लेटर ग्राम पंचायत में दिए थे, जो माइंस द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है करके ये लेटर दिया गया। इसमें ये बोला गया कि अगर माइंस के द्वारा अवैध खनन नहीं रुकेगा तो हम ग्राम पंचायत में ताला लगा देंगे करके ये आवेदन ग्राम पंचायत को दिया गया। इसी के संबंध में हमने श्रीमान मैसर्स विनोद अग्रवाल जी को माइक संचालन को एक लेटर जारी किए इसी के संबंध में कि ग्रामवासियों द्वारा पंचायत में ताला लगाने की बात कर रहे हैं, आपके अवैध ब्लास्टिंग के कारण उनको दिक्कत हो रही है। यहाँ 8-10 बोर कराए थे जिसमें पूरा पानी सूख गया है। गांव वालों का कहना है कि अवैध उत्खनन के कारण पूरा पानी स्रोत सूख गया है। इसी के उपलक्ष्य में गांव वालों ने एक लेटर दिए थे, तो हमने इसी के उपलक्ष्य में ये श्रीमान विनोद अग्रवाल जी को एक लेटर दिए थे इसके जवाब के लिए, जिसके एक प्रति एसडीएम विषय को दिए हैं और एक सीओ जनपद को इसके लेटर दिए हैं। नहीं, प्रतिबंधित तो नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है। अभी लेबर बैठ गए हैं आगे, इनकी क्या व्यवस्था पंचायत की तरफ से? लेबरों को तो हम बुलाए नहीं थे। ग्राम पंचायत में अगर मांग किए जाएंगे तो रोजगार गारंटी के उसमें उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे मिला हुआ नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, ग्राम पंचायत का सचिव हूँ। आगे क्या कार्रवाई होगी?
अब सर मैंने तो एक एक प्रति सीओ जनपद को भी दिया हूँ, एडीएम सर को भी दिया हूँ। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करना पड़ेगा। जो लेबर यहाँ पर बैठी हुई है उसको प्रतिदिन रोजगार चाहिए, तो जब जाके उनका चूल्हा चलता है जी। आज और कल 2 दिन हो गया वो पंचायत में बैठे हुए हैं। नहीं, उनको तो हम तो क्या पंचायत उनको देगी? नहीं, भत्ता नहीं, उनको काम मंगाएंगे तो 15 दिन के दिवस में। कब चलेगा, कब होगा काम आपके गाँव पंचायत में? नहीं, पंचायत में तो काम लगे हैं। आपके यहाँ तो वैसे भी सरपंच और उप सरपंच की लड़ाई मची हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसे में कैसे रोजगार देंगे? रोजगार गारंटी में काम उपलब्ध करा देंगे। कब कराओगे? अभी वर्तमान में मांग आधारित होगा तो काम दे दूंगा। क्या इतना दिन में यदि काम नहीं मिल रहा है तो फिर वो लेबर क्या भटकते रहे? नहीं, ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम पंचायत के हैं तो उपलब्ध करा देंगे काम। बाकी आमा डोंगरी के हैं तो आमा डोंगरी पंचायत में उपलब्ध कराएगी काम। आपका नाम और पद? मेरा नाम महासिंह मरावी, सचिव ग्राम पंचायत ककैया। क्या समस्या है आप जो पंचायत में आज 2 दिन से बैठे हुए हैं? जी, हम लोग पिछले कल यानी कि 28 फरवरी 2024 और आज हमारा दूसरा दिन 29 फरवरी 2024 लगातार सभी लोगों के साथ हम लोग पंचायत में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या ये है कि हम सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं, डेली कमाते हैं, रोज का कमाना रोज का खाना हो रहा है। अभी रोज के कमाने रोज के खाने में पंचायत में कुछ स्पेशल 4 से 6 गांव के ऐसे जो कह सकते हैं उपद्रव आदमी हैं, वो अभी पंचायत से हम लोगों के पंचायत के माध्यम से हम लोगों के पास में एक प्रतिवेदन भेजा गया है कि हमारी रोजी रोटी बंद की जाए और जो भी हम जहाँ पे भी रोजी रोटी कर रहे हैं उसमें हम लोगों को हटाया जाए। तो अभी हम लोग दूसरा दिन सभी लोगों के साथ में पंचायत में आने का ये बस मकसद है कि हम लोगों की पंचायत में उचित रोजगार की व्यवस्था जल्द से जल्द सरपंच महोदया, सचिव साहब और जो भी पंचायत की बॉडी है और गांव के जो 2-4 स्पेशल जो बंदे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा समस्या हम लोगों को रोजगार को लेकर, तो उनसे मेरी विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों का रोजगार जल्दी जल्दी सुदृढ़ करने की व्यवस्था बनाए। अन्यथा ये आज पंचायत में है, कल को हम इसको आगे भी बिछिया जनपद लेके जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कलेक्टर मैडम के पास जिला मंडला में भी लेके जाएंगे। तो सभी से हम लोगों की विनती है, पंचायत की बॉडी जो भी है, सरपंच जी है, सचिव जी हैं, सहायक सचिव जी हैं और भी विशेष जो आदमी हैं, उनसे हम लोगों को बस इतना ही है कि हमारी जो बेरोजगार की समस्या है उसमें हम लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। खदान अभी कुछ गांव के स्पेशल 4 से 6 लोग हैं, उनको समस्या है कि खदान में जो अभी ब्लास्टिंग हो रही है वो अमान्य स्तर की ब्लास्टिंग हो रही है, जबकि इस संदर्भ में जो भी खनिज विभाग के अधिकारी हैं, जो भी जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है कि आके वो चेक करें, वो लगातार पिछले 2 महीने से आ रहे हैं, महीने में 4 बार वो चेक करके जाते हैं। उनको सब कुछ पूरी मतलब जो भी विधि होती है ब्लास्टिंग की, कितना डेप्थ होनी चाहिए, कितने होल का डाया होना चाहिए, सब कुछ मान्य तरीके से हो रहा है। जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड बना के रखी सरकार ने उसके हिसाब से हो रहा है और उसी हिसाब से हम लोग उनके भी नियम कानून को फॉलो करके ही ब्लास्टिंग खदान पे हो रही है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो अमान्य हो रही है ब्लास्टिंग, कुछ लोगों का मानना है कि डीप होल ब्लास्टिंग जैसे 15-15, 20-20 फीट की होल की ब्लास्टिंग हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है ओपन कास्ट माइनिंग में, जो कि संभव नहीं है। अभी जैसा सभी को मालूम, पिछले 2 दिनों से ग्राम पंचायत का लेटर अभी 27 फरवरी 2024 को डोलोमाइट माइंस पहुंचा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ब्लास्टिंग को बंद किया जाए। ब्लास्टिंग को बंद करने के लिए जब पत्र यहाँ से पंचायत के माध्यम से माइंस पे पहुंचा, तो जो माइंस ओनर है उनके द्वारा अभी अस्थायी रूप से सभी खदानों को बंद किया गया है। जब अस्थायी रूप से सभी खदानों को बंद किया गया है तो हम लोग अभी बेरोजगार हो गए और पिछले 2 दिनों से हम लोगों को रोजगार की तलाश में ग्राम पंचायत भटकना पड़ रहा है। तो जब पंचायत अस्थायी रूप से काम बंद करा सकती है तो हम लोगों को भी अभी स्थायी या अस्थायी रूप से रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था जल्द से जल्द करेगी। बस हमारी यही अभी मांग है, बस हो गया। और हमारा जो 2 दिन से धरना प्रदर्शन पंचायत में चल रहा है, वो धरना प्रदर्शन हमारा जल्द से जल्द खत्म हो और पंचायत हमारी सुदृढ़ व्यवस्था रोजगार की करेगी। मेरा नाम योगेश राज पटेल, ग्राम ककैया का मैं निवासी हूँ। ककैया डोलोमाइट अग्रवाल जी के यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं।
और कटैया से कुछ असामाजिक तत्व कह दें हम उनको, या दबंग लोग कह दें, जो पंचायत में सरपंच सचिव को प्रेशराइज करके अनर्गल कंप्लेंट का लेटर बनवाते, आवेदन बनवाते हैं और तरह तरह के डिपार्टों में वो प्रेषित करते हैं। और 181 में भी कंप्लेंट की गई है उनके द्वारा, और जो कि ये सारी बातें व्यर्थ है। और कटैया माइंस में जो है कि अवैध उत्खनन के लिए जैसा कि उन्होंने लेटर दिया है या ब्लास्टिंग के संदर्भ में कोई लेटर दिया है, तो ये सारी बातें व्यर्थ है, क्योंकि विगत 6-8 महीनों से अभी हमारे पास में पर्यावरण डिपार्ट आ रहे हैं, माइनिंग डिपार्ट आ रहा है, जो अपनी अपनी जांच अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर उनको कुछ फॉल्ट समझ में आता तो हमारी पर कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मंडला प्लस भोपाल पॉल्यूशन बोर्ड, पर्यावरण और खनिज विभाग से हमें मंडला जिले की सर्वोत्तम खदान का अवार्ड मिला हुआ है, और इसका प्रूफ भी हम दे सकते हैं। और यहाँ पर 2 दिन से हम बैठे हुए हैं, जैसे कि अस्थायी रूप से खदान हमारी बंद हो गई है, तो अब हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठा गया है। तो सचिव महोदय का ये कहना है कि आपको किसने बुलाया गया? तो यहाँ पे जो नाम चिन्हित व्यक्ति है, सचिव, सह सचिव, जो कि मेरे को लगता है वो अभी निष्कासित है और फिर भी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमने आपको बुलवाया। तो क्या सचिव जो है इस पंचायत का नहीं है? क्या हम इस पंचायत के नहीं है? क्या वो नामचीन व्यक्तियों के लिए पंचायत खोलते हैं या उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका आवेदन जो है आगे प्रेषित करते हैं? हम जब कल आवेदन लेकर आए तो हमारे आवेदन में कोई भी बंदा साइन करने की तैयार नहीं हुआ। सचिव ने हमें जवाब दिया कि हम बिछिया जा रहे हैं। हमने उनका इंतजार किया शाम को 5 बजे तक। ये 2 बजे बिछिया से लौट कर आ गए हैं, अपनी टोली जमाते हैं, बाजार चौक में जमाने भर में बैठते हैं। तो उनका काम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि यहाँ पे पंचायत में जो गरीब मजदूर हम जैसे बैठे हुए हैं उनकी समस्या को सुलझाना। और कभी कभी तो यहाँ पे ये होता है कि जो असामाजिक तत्व है पंचायत में भीड़ लगा के बैठते हैं और पीछे शराबखोरी भी होती है, जिसका सबूत मैं आपको दिखा सकता हूँ। पीछे दारू की बोतलें मिल जाएगी और कुछ सबूतों को जला भी दिया है। मेरे आपके फार्म आते हैं, उनको जला भी दिया जाता है, वो भी अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब माइन से हम तो विगत 8 सालों से सभी लोग काम कर रहे हैं और कुछ जी हाँ नहीं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे पास में, जब से माइंस ओपन हुई है, मान के चलिए 15-20 साल से, तब से कार्यरत है। अब सडनली अगर माइंस बंद होती है तो उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? तो इस संदर्भ में लेकर हम पंचायत पे आए हुए हैं कि वो कोई रोजगार ऐसा निकाल ले या कोई समस्या का हल करे। क्या आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं है, वो कोई चीज बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सीधा ये कह दिया कि हमने आपको थोड़ी ना बुलवाया है। यहाँ पे ये सामने बोला गया कि हमने आपको नहीं बुलवाया। इसका मतलब ये है कि जो पंचायत चला रहे हैं दबंग लोग, 4-5 लोग, वही कह रहे हैं, उनके हिसाब से वो चलते हैं और शायद उनको धमकाया भी गया है कि तुम किसी तरह का लेटर नहीं देंगे आप। क्या नाम है? मेरा नाम फजल अहमद है। ब्रांडेड खाद की डीलरशिप देने के नाम पर 3 फर्जी एजेंटों को मंडला के बमनी थाना पुलिस ने उमरिया जिले से दबोचा। आरोपी रोहित मिश्रा, सीतेश शुक्ला, दुर्गेश कुमार उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं। तीनों ही ठग जहां भी जाते हैं स्थानीय वाहन किराए में लेकर वाहन में बड़ी बड़ी खाद बीज कंपनी के टैग पोस्टर लगाते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे कि लोगों को इन पर विश्वास हो जाए। किसानों को खाद वितरक बनाने के अलावा लीची व बांस की खेती करने पर अतिरिक्त लाभ कमीशन की बात करते हुए ये उन्हें प्रलोभन देते हैं। किसानों को खेती में अच्छा लाभ कमाने के सपने दिखाकर खाद कंपनियों के फर्जी आईडी व दस्तावेज दिखाकर अपने विश्वास में ले लेते हैं। तीनों ही ठग सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए। बड़ी बड़ी खाद उत्पादन कंपनी के किसानों से वे खाद बीज बेचने वालों से फॉर्म भरवाकर अपना व्हाट्सएप नंबर में बैंक खाता नंबर देकर रकम ट्रांसफर करवाकर लाखों रुपए लोगों से ऐंठते थे। फर्जी एजेंट मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मंडला, मैहर, उमरिया, सीधी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, कानपुर, लखीमपुर आदि जिलों में ठगी कर लाखों रुपए ये ऐंठ चुके हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर देकर ये लोगों का खाता नंबर ले लेते थे और उस खाता नंबर में ये उनसे रकम डलवाते थे और जब इनके झांसे में आकर लोग इनके खाते में रकम डाल देते थे तब इनका मोबाइल बंद हो जाता था तथा इनसे संपर्क भी पूरी तरह से टूट जाता था, जिसकी शिकायत अंजनिया चौकी में भी की गई। प्रार्थियों के द्वारा अंजनिया चौकी में रिपोर्ट की गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर बमनी थाना द्वारा टीम बनाकर तीनों ही ठगों को उमरिया जिले से दबोचा गया। बताया गया कि ये तीनों ठग उमरिया जिले में भी घूमते हुए मिले, जहां ये लोगों से रकम ऐंठने की फिराक में थे। पुलिस के द्वारा इन पर 420, 467, 468, 471, 34 ताजिराते हिंद का मामला पंजीबद्ध किया है और जांच में लिया गया है। आगे की पूछताछ पुलिस के द्वारा इनसे की जा रही है।
मंडला जिले के चौकी अंजनिया में सत्येंद्र झारिया नामक व्यक्ति ने कुछ समय पूर्व शिकायत दी थी कि उनके द्वारा डीएपी की खाद के लिए कुछ 68,000 रुपये जमा किया गया था और 3 व्यक्तियों ने आके उनसे रुपया लिया था। इसके पश्चात काफ़ी लंबे समय से संपर्क करने के बावजूद भी वो लोग उनसे वापस जुड़ाव नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एक और शिकायत लिमरुआ गांव में मिली थी कि लगभग 1,86,000 रुपये लेके उनसे भी यही वादा किया था कि नेशनल बायो फर्टिलाइजर कंपनी के हम आपको एजेंसी देंगे, जिसमें कि डीएपी, यूरिया और अन्य खादें और दूसरे लीची और बांस के पेड़ अगर आप उगवाएंगे लोगों से तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। इन लोगों से रुपया लेने के पश्चात आरोपी भाग गए थे। उन्होंने फ़ोन और सिम सभी कुछ बंद कर दिया था। जैसा हुलिया बताया गया था और जो जानकारी हमारे पास आवेदकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, उसके पश्चात हमने जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया था बैंक से डिटेल्स ली और इसमें 3 आरोपी जो कि रोहित मिश्रा, सिद्धेश शुक्ला और दुर्गेश कुमार, ये सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया है उमरिया से। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये किसी भी नए जिले में जाते थे, वहाँ गाड़ी एक किराए से लेते थे और उसमें नेशनल बायो फर्टिलाइजर के स्टिकर और बाकी सब पैम्पलेट छपा के इस तरह से माहौल बनाते थे कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी से हैं, जबकि ये सब कुछ झूठ था। इसके पीछे बैकग्राउंड में इनके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं था। 1 महीने के लगभग ये उस जिले में रहते थे और अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे। अभी तक इन्होंने मंडला, उमरिया, सीधी, जबलपुर, मैयर, कटनी, सतना, प्रयागराज, कानपुर और लखीमपुर, एमपी और यूपी में अलग अलग जगह जाके लोगों से पैसा लिया है। जो अभी अकाउंट की डिटेल्स है उसके अनुसार ये लगभग 8 लाख रुपए अभी प्राप्त कर चुके हैं। संबंधित जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं और उनके यहाँ भी इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे जो ये इन्होंने पैसा गबन किया है इसकी राशि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मंडला में 2 पीड़ित हैं, एक है सत्येंद्र झारिया जो कि अंजनिया चौकी क्षेत्र के हैं और एक और फरियादी लिमरुआ गांव के हैं जिनसे 1,86,000 रुपये लिए गए थे। सत्येंद्र झारिया करके एक अंजनिया चौकी के निवासी हैं जिनके द्वारा चौकी अंजनिया में शिकायत की गई थी कि 2 माह के लगभग पूर्व उनसे लगभग 68,000 रुपये लेके 3 व्यक्ति आए थे जिन्होंने नेशनल बायो फर्टिलाइजर कंपनी का नाम लिया था और कहा था कि हम लोग आपको इसका वितरक बनाएंगे और आप डिस्ट्रीब्यूशन करके इसके अलावा ये खाद के अतिरिक्त भी जो है लीची का और बैम्बू का अगर उत्पादन करवाएंगे लोगों से तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। उनके झांसे में आकर और उनके ब्रोशर और उनके आईडी कार्ड जो कि फर्जी थे उसको देखते हुए व्यक्ति ने 68,500 रुपये धीरे धीरे उनके अकाउंट में जमा कर दिए। सिमिलरली एक और शिकायत आई थी प्रकाश कुमार बंजारा, लिमरुआ बमनी के रहने वाले हैं। इनके साथ 1,86,800 रुपये इनसे भी ट्रांसफ़र करवा लिए गए थे यही झांसा देके। जब इस अकाउंट की डिटेल में जानकारी ली गई और पाया गया कि इन लोगों के द्वारा अपने मोबाइल नंबर सभी कुछ बंद कर लिया गया है और ये फ्रॉड है, तो जो चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी के निर्देशन में इन्होंने एक टीम बनाई और उनको ढूंढते हुए जब पहुंचे तो इनको जानकारी मिली कि ये अभी वापस एक और फ्रॉड करने उमरिया ज़िले में घूम रहे हैं। उसके पश्चात उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसमें अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें इन्होंने न सिर्फ मंडला और उमरिया बल्कि सीधी, जबलपुर, मैयर, कटनी, सतना, प्रयागराज, कानपुर और लखीमपुर मतलब एमपी और यूपी के लगभग 10-11 जिलों में इसी तरह जाके फ्रॉड किया है। इनसे जब जानकारी ली गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बहुत अच्छा माहौल बनाते थे, एक 4 व्हीलर स्थानीय किराए से लेते थे, उस पर अपने सब टैग वैग लगाते थे जिससे लोगों को लगता था कि कंपनी बड़ी है और अगर उनको पैसा देंगे तो हमें अच्छा रिटर्न आएगा। और उसके पश्चात ही कुछ समय उस जिले में रहते थे, लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपना मोबाइल नंबर सब कुछ बंद कर देते थे और तत्पश्चात दूसरे जिले में जाके अन्य आईडी से और अन्य मोबाइल नंबर का उपयोग करके लोगों को झांसे में लेते थे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है, जो अकाउंट से जानकारी मिली है, उसमें 8 लाख रुपए इन्होंने पिछले कुछ माह में फ्रॉड किया है। और जैसा कि इन अन्य जगहों पर भी गए हैं तो संबंधित जिलों से हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ भी ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित तौर पे ये जो फ्रॉड किया गया है इसकी गिनती जो है 30-40 लाख रुपए तक जा सकती है। ग्रामीण कर रहे बांध का विरोध। मंडला जिले के उड़ारी ग्राम में प्रस्तावित बसनिया बांध का विरोध 31 गांव के लोग महापंचायत के रूप में उन्होंने पंचायत बुलाई और इस बांध का विरोध किया, जहां हजारों लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। इस महापंचायत में प्रस्तावित बसनिया बांध का विरोध किया गया और बांध नहीं बनने को लेकर चर्चा की गई। इस महापंचायत में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, निवास विधायक चैन सिंह बरकड़े, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जिनके सामने इस बांध का विरोध किया गया। दरअसल विगत 29 फरवरी 2024 को परियोजना का पर्यावरणीय मंजूरी व वन भूमि मद को परिवर्तित किए बिना शिलान्यास कर दिया गया, जिसका विरोध में उड़ारी ग्राम के प्रभावितों की महापंचायत आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों ने कहा कि बांध ग्राम उड़ारी, तहसील घुघरी, जिला मंडला में बनाया जाना है। जो बसनिया परियोजना ग्राम बसनिया में 35 किलोमीटर ऊपर है, जबकि शासन के रिकॉर्ड में ग्राम उड़ारी के नाम
से कोई परियोजना बनाने का उल्लेख नहीं मिलता है। इस बांध से मंडला जिले के 18 और डिंडोरी जिले के 13 आदिवासी बाहुल्य ग्राम के 2735 परिवार विस्थापित होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि यह बांध हमें नहीं चाहिए। अगर यह बांध बन जाएगा तो वे अपने घर द्वार छोड़कर कहां जाएंगे। वे जंगल में रहने वाले लोग हैं तथा कोदो कुटकी खाने वाले लोग हैं। उन्हें शहर की सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने बांध का विरोध किया है। ग्रामीणों ने उड़ारी में प्रस्तावित बसनिया बांध को तत्काल निरस्त करने की इस महापंचायत बैठक में निर्णय लिया है और महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनसे बात की और कहा कि अगर सभी की सहमति बनेगी तो वे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जरूरत पड़ी तो महामहिम राष्ट्रपति से भी वे बात करेंगे। सवार अली को लो बंद करन चाहता ना बिल्कुल पागल हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? इतना घेरा जगह घर कहाँ जाएगी? सरकार बनावे अपन जगह में और अपन जमीन में बनावे। हम नहीं देंगे जमीन, अपने आदिवासी का जमीन है। किसका जमीन नहीं है? हम नहीं देंगे। हमारा आदिवासी का जगह है और जमीन है। हम नहीं बना देंगे। हमारा जमीन बड़े बड़े इस प्रकार की परियोजनाएं बनती। आप लोग देखते होंगे आज देश के विकास में कितने बड़े बड़े परियोजनाएं बनती हैं। उनको भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। उसमें से ये सब चीजों के बारे में आकलन किया जाता है, तब जाकर के अंतिम फैसला होता है। और आज जहां तक स्थिति, इसका जो सवाल है, आज मैंने इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो वस्तु स्थिति को आपने देखा होगा, इस आधार पर इसको आगे बढ़ाना है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसको लेकर के आप लोग के ध्यान में ये विषय रहना चाहिए। और जब अंतिम निर्णय कोई ऐसा होगा, उस अंतिम निर्णय के बारे में हम सब लोग मिलकर के सोचेंगे क्या हमको बाकी करना है। ये जो चीजें हैं ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। देखिए, हमको ये सब चीजों के बारे में कहने से मैं बिल्कुल ये आप लोगों से बिल्कुल पूरी तरीके से मेरी आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेषता हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में हम सबकी सहमति के बारे में ये बसनिया बांध नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल हम तो मंत्री जी भी तो वही कह रहे हैं। बिल्कुल पैकेज वाला बात बोल रहा है, हम बिल्कुल नहीं सहमत बोल रहा था पहले, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बसनिया बांध अभी करवाएंगे, नहीं करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अभी देखिए, मेरे से सब चीजों के बारे में कौन कब आया, कैसे आया, किस प्रकार की योजनाओं के बारे में, वो ये देखिए, इसके कोई बड़ा इसका हल नहीं है। हम क्या अच्छा कर सकते हैं समाज हित में, देश हित में, ये हमारे लिए अनिवार्य है। और इसलिए इसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके परामर्श से जो हमारी समिति तय करेगी, हमारे संघर्ष समिति के लोग, हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग बैठ करके जिस प्लेटफॉर्म में जहां पर भी कहेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और इस परियोजना के बारे में उसका एक समाधान पूर्वक निर्णय में सहभागी बनेंगे, यही आग्रह करते हुए मैं आप सब भाई और बहनों को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक प्रयास किया है एक जनभावना को पहुंचाने के लिए।
लोगों को बताने के लिए, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, ये प्रयास आप लोगों ने किया है। निश्चित आपकी सबकी जनभावना को ध्यान में रख करके ही इसका अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना हम सबका कर्तव्य होगा। यही अपेक्षा के साथ आप सब भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानित कलस्त्री जी का स्वागत है, जोरदार तालियां। हमारे बीच वरकरे साहब का स्वागत है, जोरदार तालियां। हमारे बीच विधानसभा क्षेत्र मंडला पूर्व विधायक सम्मानित दादा सैयाब साहब उपस्थित हैं। मुकदम दादा आपसे भी आग्रह है कि जोरदार तालियां। जयपुर पंचायत नारायणगंज के उपाध्यक्ष सभी का विचार भी सुनना चाह रहे हैं और आपको क्या योगदान रहेगा, और तो ये थोड़ा सा समय भी देखते हुए आप लोगों के इसमें क्या योगदान रहेगा, आप अपने विचार रखेंगे। सम्मान विकट परेशानी भी आ सकती है। बहुत सारे मुझे जानकारी भी है कि एसडीएम साहब और तहसीलदारों के और जो के द्वारा पटवारी और अन्य माध्यमों से, पंचायत के माध्यम से बहुत सारे लोगों का खाता और खाता नंबर बहुत सारा, आजकल तो वैसे जनधन के खाते के नाम पर बहुत सारी हमारी जो प्राइवेसी है वो चली जाती है, खाता भी ले लिया गया है। और अब एक नीति चलेगी कि लिए जाएंगे। और मेरा एक अनुभव है कि कोई भी इस प्रकार के आंदोलन बहुत चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, लंबे समय तक आप हम सब लोग को थकाने के लिए चलते हैं सकता है। और जिस दिन अगर वो खाते में पैसे डले तो एक भाई के नाम में अगर उसका अगुआ में नाम है तो चीजों के बारे में कौन कब आया, कैसे आया, किस प्रकार की योजनाओं के बारे में, वो ये देखिए इसके कोई बड़ा के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबके परामर्श से जो हमारी समिति तय करेगी, हमारे संगठन। धन्यवाद हमारे मंडला जिला के जो मुखिया माननीय मंत्री जी की अगुवाई में राज्यपाल और राष्ट्रपति तक जाएंगे और उसमें गिने चुने लोग। ये मेरी जिम्मेदारी है राज्यपाल से राष्ट्रपति से मिलवाना। राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। पर ये जितने टोली है, मैंने कहा कि 10 से 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें से जो भी प्रमुख लोग हैं, आप जिनको ठीक समझते हो, ये तय करना आपके काम है। आप जिसको आप बनाओगे उस आधार पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहां जिस प्लेटफॉर्म में मिलाना है, जिन राष्ट्रपति से संरक्षण माननीय कलस्ती जी, इसके नाम पर हम ज्ञापन बनाए हैं। तो हम अभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जो आए, थोड़ा 2 मिनट हम एक ज्ञापन जो मंत्री जी के नाम से बनाए हैं उसको हम एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि आप भी कार्रवाई करें। अरे विवेक भैया चलो, हम तो कर रहे हैं इसमें। और थोड़ा सा हम सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, अरे विवेक भैया पीछे रखो ना थोड़ी। और थोड़ा सा हम सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्हीं के सामने हम माननीय एसडीएम साहब हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे और थोड़ा ज्ञापन को हम पढ़ के सुना देते हैं। 2 मिनट के समय और लेंगे, इसके बाद आप क्या ज्ञापन से 2 मिनट पढ़ के सुना देते हैं। जो ज्ञापन भी लोगों को हम बता रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, विषय अनुविभागीय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व हुगली बांध ग्राम बसनिया में प्रस्तावित है, लेकिन वहां से लगभग 35 किलोमीटर तहसील घुघरी जिला मंडला में बनाया जाना है, जो बसनिया बांध परियोजना ग्राम बसनिया से लगभग 35 किलोमीटर ऊपर है, जबकि शासन योजना बनाने का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः ग्राम औढ़ारी में प्रस्तावित
हमारे गांव के लोग बाग खेती कर रहे हैं, खेती पर आश्रित हैं और हम अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा मनसा है सरकार से कि ये बांध हम निरस्त नहीं करके रहेंगे, या तो फिर वो हमको पहले जहर दे दे और इसके बाद वो बांध बंधा सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। आज हम यहाँ पे किस स्थिति से जी रहे हैं, हमारे आजा दादा ने यहाँ पे खेती किया और खेती के साथ साथ वो अपना जीवन खुद से जी रहे हैं, तो फिर सरकार यहाँ पे क्यों अपना मनसा डोर लगा रही है कि नहीं हम बांध बना के आगे पानी पहुँचाएंगे, खेती बेहतर होगा। क्या अभी ऐसे ऐसे योजना आ चुके हैं, ड्रिप के माध्यम से हो या फिर मोटर अच्छे से अच्छे लगाए ना और उसके साथ आगे बढ़ाएं अपना कार्यगति को। हम पानी यहाँ से बंद नहीं कर रहे हैं, उनको पानी देने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर हम इतने 31 गांव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। हो सकता है इसके लड़ने के लिए हमको ऊपर तक भी जाना हो तो हम जाने को तैयार हैं, शहीद होने को भी तैयार है। जब सरकार हमारे साथ इतना कर रही है तो हमें कोई बात नहीं, सरकार का जगह नहीं है, ये हमारा जगह। हम बांध को नहीं चाहते, बांध नहीं बंधन दें दादा। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हार पहाड़ में झोपड़ी नवाई के रहबो का, कैसे करके जीवो हम कुटकी पे कोदो खाए रहे दादा। हम नहीं ऐसे हलवा पूरी वाले नहीं हो, हम कहाँ जाए कि भीख मांगबो, हम भुट्टा पेच पीता हम, भाजी खाता हम ऐसे कहाँ कमाबू, ऐसे खेती करके खवैया हम तो हम डूब नहीं हो देन, घोघरा घाट बंधन देन, बरंगी बस का बसनिए नहीं बंधन देन, कहाँ जाबो। हमार जल जंगल है, हम नकड़ी झीटी बर रहे आन, हम कहाँ जाए कि भीख मांगबो, हम नहीं मांगन भीख। हाँ नहीं लगन दादा, तुमसे हाथ जोड़न, हम बिल्कुल कहाँ जाओ। बरतो भाई कौन नाम क्या भाई? औढ़ारी क्या? इसकी बात करेंगे तो किसी भी स्थिति में ये इस क्षेत्र के लिए फेयबल नहीं है, क्योंकि 8780 हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई होगी, लेकिन जो डूब क्षेत्र आ रहा है ये 6343 निजी भूमि है। और मैं आपको बता दूं शासकीय जो भूमि है, शासकीय जो भूमि है वो है 1743 हेक्टेयर, 1793 हेक्टेयर। उसके अलावा अगर वन भूमि है 2107 हेक्टेयर। तो इनमें शासकीय भूमि भी आज की तारीख में लोग काबिज हैं, पट्टे नहीं बने, तो उस हिसाब से देखा जाए कि 8000 से ज्यादा तो यहाँ पर डूब में जा रही है जमीन, जबकि नियम ये है कि 10-15% डूब होती है। लेकिन यहाँ पर 31 गांव के लोग विस्थापन की स्थिति में है और सरकार अपनी हठधर्मिता के तहत यहाँ के लोगों से बिना बात किए, बिना चर्चा किए एक रिमोट से आके इसका शिलान्यास कर दिया। यहाँ पर किसी भी स्थिति में एक भी व्यक्ति, एक भी गांव के लोग जिसमें 2737 परिवार विस्थापन की स्थिति में आएंगे, किसी की भी सहमति नहीं हुई। ये क्या है भैया, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग बहुत कड़वा अनुभव झेले हैं कि विकास की बातें शासन को करना चाहिए, लेकिन उस विकास में हमारा विनाश क्यों जुड़ा है। मंडला पड़ाव डिंडोरी नाका के पास बीती रात अर्चना इंटरप्राइज में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर अर्चना इंटरप्राइजेज से लगभग 1,50,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया। प्रतिष्ठान के मालिक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के अनुसार यह चोरी 3 बजे रात्रि के लगभग हुई है, जिन्होंने चोरों के द्वारा शटर का ताला तोड़कर प्रतिष्ठान के अंदर घुसे और ऑफिस के कवर्ड में रखे लगभग 1,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 3 चोर थे। वहीं उन्होंने बताया कि जब मोहल्ले वाले जब सुबह जगे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे की बाहर से जो दरवाजे की कुंडी थी वह लगी हुई थी और जिन दरवाजों में कुंडी नहीं थी उसे कपड़े से या रस्सी से चोरों के द्वारा बांधे गए थे। ऐसे उन्होंने 10-15 घरों के दरवाजे व कुंडी को बाहर से बांध दिया था। इसके बाद उन्होंने चोरी को अंजाम दिया था। इसमें डॉग स्क्वाड की सहायता पुलिस ले रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि अतिशीघ्र ही चोर उनकी गिरफ्त में होंगे। वहीं प्रतिष्ठान के मालिक ने बताया है कि कवर्ड में रखे 1,50,000 रुपए चोरी गए हुए हैं। वहीं आगे
की भी खोजबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, जिससे यह पता चले कि चोरों के द्वारा दुकान में और कौन से सामानों की चोरी की गई है। फिलहाल पुलिस को 1,50,000 रुपये नगद बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अभी दुकान मालिक के द्वारा दुकान में खोजबीन की जा रही है, जिससे कि यह पता लगे कि चोर के द्वारा और क्या क्या सामान चोरी किए गए हैं। वहीं 3 चोर थे जो कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जो देखा गया है, जिन्होंने शटर का पहले ताला तोड़े हैं, दोनों तरफ के ताले तोड़कर तब ये अंदर घुसे हैं और दुकान के अंदर घुसकर, प्रतिष्ठान के अंदर घुसकर उन्होंने कबर्ड में रखे 1,50,000 रुपए लेकर फरार हुए हैं। अभी तक केवल 1,50,000 रुपए की बात ही कही जा रही है। ठीक है, वहाँ नहीं है सर, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। बाहर जाओ तुम लोग, हो गई ना, बाहर जा। सब लोग काम कर रहे हैं भैया, सब रुक के नहीं खड़ा है कोई। यही है बस, यही है। अबे जान लॉक था वो, मैंने भी लॉक किया है। खोलो ऊपर वाला लॉक था, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं सर, ये 2 लॉक रहते हैं। देखा जी, कैमरा ऊपर भी देख रहा है, यहाँ है मोना की बात भी जा रही है वो। ये 2 ड्रॉअर एक ये वाला ड्रॉअर है, खुला है, इसमें भी रहता था। इसमें से कुछ नहीं गया, नहीं इसमें तो टिकटा देना तो पूरे इज्जत बाकी कैसे नहीं गया था। चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पड़ाव स्थित अर्चना एंटरप्राइजेस पर चोरी की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर मौके पर पुलिस की टीम, डॉग, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भेजे गए हैं। कुछ कैश जाने की बात बताई जा रही है, कुछ कैश वहां पर रखा हुआ भी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या गया है, कौन चोर है। सर बताया जा रहा है कि दस की बात है, अभी हम इसकी जाँच कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है, देख रहे हैं हम लोग। यहाँ हम लोग रात को दुकान बंद करके गए थे। सुबह जब कर्मचारी आए तब उनका फ़ोन आया कि सामने का ताला टूटा हुआ है। तो उनके फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने आके देखा तो सामने के दोनों ताले टूटे हुए थे, शटर बंद थी। हमने अपने कैमरों में देखा तो अंदर दिखा कि 2 आदमी अंदर घुसे हैं और उन्होंने सारी दराज़ें खोली हैं, उधर दराज़ें तोड़ के, और उसके बाद वो कुछ सामान ले गए हैं। तो बाद में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके जब वो आए तब हम लोग अंदर घुसे, उन्होंने गेट खोला, हम लोग अंदर गए। अंदर आके देखा तो पूरी दराज़ें खुली हुई हैं। रात में एक पार्टी 1 लाख रुपए दे गई थी, वो ऊपर के दराज में रखे हुए थे, वो कुछ खुला नोट रखे थे। तो ऐसा लगभग मैं अंदाज समझता हूँ कि 140 मतलब करीब 1.5 लाख के आसपास नोट रहे होंगे। वो तो क्लियर स्पष्ट दिख रहा है। बाकी गोदाम में पूरे में माल है, जो कि मतलब स्टॉक मिलाने के बाद ही हम कुछ समझ पाएंगे कि उसमें से कुछ गया है या नहीं। कितने लोग रहे होंगे आपको कैमरे में, क्या दिखाई दे रहा है? कैमरे में जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, एक आदमी बाहर खड़ा चौकीदारी कर रहा है और 2 आदमी अंदर घुसे हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि मोहल्ला वालों ने बताया कि सबके दरवाजे बाहर से बंद किए गए थे। जिसके घर में दरवाजे में बाहर लॉक नहीं था, उनके घरों में रस्सी बांधी गई है। पूरे 2 मोहल्ले में 3 गलियों में सबके घर लॉक किए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि शायद और भी आदमी रहे हैं, पर कैमरे में हम 3 आदमी को ही देख पा रहे हैं।
प्रतिष्ठान का नाम परिचय आपको? मेरी प्रतिष्ठान का नाम अर्चना एंटरप्राइज है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजकिशोर अग्रवाल है। ये वारदात कितने बजे करीब की है? कैमरे में जो हम देख पा रहे हैं वो 3:05 में वो आए हैं और 3:20 तक उनने काम किया है रात्रि में। चेहरा चूँकि वो गमछा लपेटे हुए हैं, आदमी की डील डोल, हाथ भी मतलब हाथ में ग्लोव्स नहीं हैं उनके, नंगे हाथ हैं। आदमी पूरी तरह से दिख रहे हैं, केवल चेहरा में उनने गमछा लपेटा हुआ है। कोई पहचान कर पा रहे हैं कि कौन लोग? नहीं, हम तो नहीं पहचान कर पा रहे हैं।